Okay, good evening and welcome to all. Welcome to our channel Maths in Veins. Today we are going to discuss linear programming problem. So linear programming problem में सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये होती है मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ z c1 x1 c2 x2 up to so on cn xn subject to the constraint e11 x1 e12 x2 e1n xn less than equal to greater than equal to या लेस देन का साइन या इक्वल टू का या ग्रेटर देन का b1 a21 x1 a22 x2 a2n xn लेस देन इक्वल टू या सिंपल इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ये फॉर्मेशन आती है वेयर x1 x2 x3 xn। अभी इसकी अपनी ही टर्मिनोलॉजी है। ये हमारे पास जो होता है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। ये x1 x2 xn ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये होती है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये जो लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू का साइन ये होते हैं कॉन्स्ट्रेंट। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसमें हम क्या करते हैं या तो वैल्यू को मैक्सिमम करते हैं या मिनिमम करते हैं। बिजनेस में, स्ट्रेटजीज मेकिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज़ होता है। मान लीजिए हमने एक फर्म चलानी है तो फर्म के प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज़ करना है, उसकी लेबर को मिनिमाइज़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये अंडर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही कवर होते हैं। सो इसकी अपनी ही टर्मिनोलॉजी है और इसका मेथड आगे डेफिनेशन से हम करते हैं। अभी देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या थे? x1 x2 xn जो इक्वेशन में थे दैट आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल which satisfies the constraint of linear programming is called solution of linear programming। फिर हमारे पास बोलते हैं कि feasible solution क्या होता है? जो solution LPP को सेटिस्फाई करते हैं, आल्सो सेटिस्फाइज द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, उसे हम बोलते हैं feasible solution, ठीक है जी। और ये जो feasible solution है जो रीजन बनाते हैं उस रीजन को हम feasible रीजन बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? feasible solution विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है जी। कोई भी feasible solution जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में है मैनी ऑप्टिमल सोल्यूशन। और अगर लीनियर प्रोग्रामिंग के दो ऑप्टिमल सोल्यूशन हैं देन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है जी। अभी हम करेंगे इसके MCQs। चलिए एक और कर देते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट क्या बोलती है कि द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द गिवन कॉन्स्टेंट अकरिंग एट द बाउंड्री और कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन, ठीक है जी। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सब्जेक्ट टू द गिवन कॉन्स्टेंट अकरिंग एट द बाउंड्री और द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है जी। ये थी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 2-3 बार आ चुका है ये एग्ज़ाम में। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन 2x + y ग्रेटर देन 5 इज कौन सी ऑप्शन होएगी? हाफ प्लेन दैट कंटेन रीजन, ओपन हाफ प्लेन डू नॉट कंटेन रीजन, द होल xy प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन 2x + y = 5, या नन ऑफ दिस। देखिए अगर इनइक्वालिटीज़ में हमने देखना है कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0,
देखिए क्या बनता है, 0 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल है कि नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डू नॉट कॉन्टेन ओरिजिन। अगर पॉसिबल होता तो ये कॉन्टेन करना था ओरिजिन को, यानी कि ओरिजिन की तरफ को बनना है, और अगर नहीं है तो ये नहीं करता। बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। अभी इसमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है कि एवरी एलपीपी एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ए एलपीपी एडमिट्स ए यूनिक सॉल्यूशन, इफ ए LPP admits two optimal solution then it has infinite number of optimal solution, LPP admits two optimal solution। so इसमें से correct तो C ही है कि if a LPP admits two optimal solution then it has an infinite number of optimal solutions। चलिए फिर next करते हैं। हाँ जी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ P 6x + 6y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x लेस देन इक्वल टू 40, y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज, कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी। तो इसको करने के लिए P तो हमारे पास है 6x + 6y, अभी x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 20, इसको 1 दे दें, इसको सेकंड दे दें। अभी हमें इसको ड्रॉ करके देखना है। ठीक है जी, ये 20 40 x 40, तो ये आ जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट आएगा ये 40, 20 आएगा, और ये 40, 0। ये देखिए x लेस देन है और y ग्रेटर देन है, ये वाला रीजन बनेगा। ये हमारे पास पॉइंट आएगा 20, x 0, y 20। ठीक है जी, अब इसको हमने यहाँ पे भर के देखना है। ये हमारे आगे कॉर्नर पॉइंट 0 और 20 और 40 और 0, और यहाँ पे 0, 0। ठीक है, 0, 0 भर के तो है ही नहीं है हमारे पास। एक हमारे पास बनता है 40 और 20, ये हमारे पास पॉइंट बनते हैं, इनको यहाँ पे भरना है और हमारे पास जो वैल्यूज़ मिनिमम आएगी दैट इज़ आवर आंसर। देखो इसे कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू डाल दी सारी की सारी। यहाँ पे एक 120 बना, एक 240 बना, एक 0 बना, एक 360 बना। सो जो सी वैल्यू मिनिमम है दैट इज आवर आंसर। द मिनिमम वैल्यू P 6x + 6y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x लेस देन 40, y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज 0। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन। दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। ना ही ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, ना अर्थमेटिक है, ना ही कैलकुलस की थ्योरम है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। क्योंकि फेजिबल रीजन जो कॉर्नर पॉइंट पे बनता है वो किसके बनता है, किस थ्योरम के अकॉर्डिंग बनता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज a constant, a function to be optimized, a relation between the variable, none of these। objective क्या होगा function of linear programming, a function to be optimized।
ठीक है, फंक्शन के हमने फंक्शन को क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, या तो इसे मैक्सिमम बताना है या हमें मिनिमम बताना है। इस सम को समझ लो तो आपका काफ़ी हो जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p 6x plus 8y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट 2x plus y लेस देन 30x plus 2y। सो सबसे पहला स्टेप 2x plus y इज इक्वल टू 30, नंबर 1 x plus 2y इज इक्वल टू 24। अब इसके बनाने हैं पॉइंट्स। फर्स्ट से 2x plus y इज इक्वल टू 30, पहले पुट करेंगे y को 0, तो हमारे पास x की वैल्यू 15, तो पॉइंट आ जाएगा 15 और 0। फिर x को 0 भरा तो y आ जाएगा 30, तो पॉइंट कितना है 0 और 30। सेकेंड इक्वेशन से x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, पुट किया हमने x को 0 तो y 12 आ गया, पॉइंट 0 और 12, और फिर हमने पुट किया y को 0 तो x को हमारे पास आ गया x 24। सो 24 और 0, इसको ड्रॉ करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 15 20 5 5 का गैप डाल लेते हैं, 10 15 20 30। मैक्सिमम 24 30 है यहाँ पे, 15 और 0 x 15, ये 30, इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, 0 और 12, 10 से 15 तक हमारे पास यहाँ पे कहीं आएगा 12, और 24 यहाँ पे कहीं आएगा। सॉरी, x 24 और 0, यहाँ पे बनेगा 24, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे बनेगा ये 12। ठीक है जी, इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये दोनों लेस देन है, इट मीन्स ये हमारे पास शेड रीजन बनेगा, और ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बनेंगे। एक तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। x एक 15 और 0 पॉइंट, ये O आ गया 0 0, ये A पॉइंट है, ये B है, और ये C है। C आ गया 0 और 12, और B हमारे पास पॉइंट, इसको हमने स्केल के साथ देख लेना है। लगभग ये 10 और 15 के बीच में, 14 के लगभग आ जाता है, और ये हमारे पास आ जाता है 6 या 6 के लगभग, 14 और 6 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भर देंगे। ठीक है जी, P, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ही आती है हमेशा। ठीक है जी, बड़े रेयर केसेस में ये किसी दूसरे पॉइंट पे आएगी। 132 के लगभग बन रहा है, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं था यहाँ पे। अगर स्केल के साथ एग्जैक्ट लाइन बनाते तब हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आनी थी। सो यहाँ पे मैक्सिमम 120 है, सो ये जो पॉइंट आएंगे यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है। इसका दूसरा मेथड भी होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए या तो आप स्केल का यूज़ करें, या दूसरा हमारे पास आता है इन इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जैसे ये 2x प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। या तो आप 2 3 1 2 मेथड लगा दें, या आप सिंपल ये जो हम इक्वल करते हैं वैल्यूज़, वो वाला मेथड लगा लें।
और हमारा ये निकल जाएगा सोल्यूशन, इसको 1 के साथ और इसको 2 के साथ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 48, माइनस माइनस और माइनस 3/8 18, y6 ही आता है। y6 भर देंगे यहाँ पे किसी वैल्यू में, y6 भरा लगभग 12 आया। देखो इससे हमने निकाला था ना, एग्जैक्ट 6 के लगभग ही बना, और y अगर 6 आया हमारे पास, y6 है तो 24 12 12 और 6, ये हमारे पास पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आता है? 12 और 6। देखो एग्जैक्टली 120 पॉइंट आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। इसमें एग्जैक्ट जो क्या चाहिए, स्केल एग्जैक्ट चाहिए। जब भी आपका स्केल एग्जैक्ट हो गया तभी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है जी। और दूसरा मेथड से तो हमारा इजीली पॉसिबल है निकलना।